और आदमी में पूरा पवन सिंह का क्रेज है लेकिन पवन भैया काराकाट से आ रहे हैं और जीतेंगे भी क्योंकि उनके छोटे भाई ऋतिक सिंह आए थे तो लोग पवन सिंह का स्टेज प्रोग्राम नहीं करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे बेहद अच्छे होंगे। तो आज हम मौजूद हैं आराकट में, जहां पावर स्टार पवन सिंह सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं और हमारे साथ युवा भाई जुड़े हुए हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। तो कैसे हैं भैया? बढ़िया भैया। सबसे पहले तो यहाँ पवन सिंह का हार्दिक स्वागत है जी। और सभी युवाओं और आदमी में पूरा पवन सिंह का क्रेज है। यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा और कोई कुछ नहीं है, सिर्फ पवन सिंह का यहाँ पर सब कुछ स्वागत करने के लिए खड़ा है। अगर पावर स्टार पवन सिंह यहाँ पे आ रहे हैं तो किस तरीके से आप स्वागत करेंगे उनका? भैया तो स्वागत तो आप देख ही लीजिएगा, अगर आइएगा तो एक भव्य तरह का स्वागत होगा। हम लोग चाहेंगे कि उसमें पूरा अपना योगदान दें और पावर स्टार को यहाँ से जिताएं। जी। उनका माँ जी का सपना था कि अगर हमारा बेटा अगर चुनाव लड़ रहा है, वो पहली बात अपने माँ जी के उसके माँ जी की वजह से लड़ रहे हैं, उनका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, तो क्या माँ जी का अपना सपना पूरा कर पाएंगे? जी, माँ जी का सपना के साथ साथ यहाँ के काराकाट की जनता के भी सपना को पूरा करेंगे वो, जैसा हम लोग को लगता है, और उनको करना भी चाहिए। हम लोग को यही आशा है उनसे। अगले जो यहाँ के अगले सांसद थे कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, वहाँ जब वो जीते हुए थे तो अभी तक क्या बदलाव आया है उनके राज्य में? भैया उनको तो 5 साल देखे भी हो गया। वह इधर से जाते भी है नहीं जाते कुछ मालूम नहीं है। अब पहले आते थे? पता नहीं भैया वो आते थे कि नहीं थे। कोई कहीं भी पूछ लीजिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा आते थे या नहीं आते थे, सब लोग बोलेगा कि हटाओ उसको, फालतू है वो। अगर पावर स्टार पवन सिंह यहाँ से अगर जीत जा रहे हैं तो क्या यहाँ पे बदलाव लाना चाहिए और क्या यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए? जो आपको लग रहा है सुविधा यहाँ पे नहीं है, वो सुविधा होना चाहिए। सबसे पहले तो भैया यहाँ पर एजुकेशन का और बिजली संबंधित, पानी संबंधित नहरी क्षेत्र है और हॉस्पिटल प्रॉब्लम, यहाँ पर ब्लॉक पर भी प्रॉब्लम है। सभी को प्रॉब्लम को वो अझा से कर दें तो बहुत बढ़िया है। बाकी तो उपेंद्र कुशवाहा या कोई भी महाबली आए गए, पता नहीं क्या किए क्या नहीं किए। कहा जाता है वो निर्दयी पार्टी से लड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। जो भी पैसा खर्चा होने वाला है, अगर किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, अपने पास से खर्चा कर रहे हैं, तो उसे पब्लिक के लिए कर रहे हैं कि अपने फायदे के लिए कर रहे हैं? भैया वो तो पब्लिक के लिए ही करेंगे और जहां लोगों की सोच है वो तो बोलेंगे ही कि अपने फायदे के लिए करेंगे, लेकिन हम सब की मानना है कि वो पब्लिक के लिए ही करें और करेंगे। अच्छा, क्या उनका इसमें से क्या फायदा समझ में आएगा कि अगर वो पैसा अपने पास से खर्चा करके अगर लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो उनका कुछ फायदा उसमें नहीं समझ में आता, उसे पब्लिक के लिए कर रहे हैं? जी। तो ये बताइए, अगर पावर स्टार पवन सिंह के साथ साथ कौन उनके चुनाव पे कौन सहमत है और कौन साथ देने वाला है उसमें? यहाँ पर सभी लोग पवन सिंह का ही साथ दे रहे हैं। यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा या कोई भी कुछ नहीं है, सिर्फ पवन सिंह। सिर्फ पवन सिंह? जी जी भैया, यहाँ पर पवन सिंह ही सिर्फ है। पावर स्टार पवन सिंह जब यहाँ से आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, उनके बीच कल छोटे भाई आए हुए थे यहाँ पे, उनके टीम के लोग यहाँ पे आए हुए थे, आप लोगों ने शायद देखा होगा। टीम के लोग आए तो टीम के लोगों ने क्या दावा करके गए हैं यहाँ से? भैया तो पूरा हम नहीं देख पाए, लेकिन ये पता है कि उनके छोटे भाई ऋतिक सिंह आए थे, सभी लोग से मिलकर गए हैं और वो जनता को आश्वासन देकर गए हैं कि भैया यहाँ पर कुछ अच्छा करेंगे। जी। तो उनको यहाँ आके उनको प्रचार करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए और सभी लोग इंतजार भी कर रहे हैं भैया को कि भैया आएंगे, सबसे मिलेंगे और अपना पूरा योगदान देंगे, उनके साथ घूमेंगे, प्रचार करेंगे। जी भैया। तो कभी तक उनको आना चाहिए? अब देखिए, जब तक वो फ्री हो जाएंगे तब तक आ जाएंगे। अभी तो होंगे कहीं बिजी, फ्री होकर आएंगे। अच्छा, ये बताइए, फिल्म के साथ साथ, गाने के साथ साथ लोगों की मदद कर पाएंगे, लोगों की समाज सेवा कर पाएंगे? जी भैया, एकदम। क्यों नहीं कर पाएंगे बताइए। ये तो नहीं कि 5 साल पूरा गाना ही गाएंगे, 5 साल में तो जनता के बीच में भी आएंगे, अपना काम भी करेंगे, सांसद में भी जाएंगे, वहां पे कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे। कहा जाता है उनके बड़े भाई, बोला जाए तो एक प्रकार से बड़े भाई हैं, 3 लोग सांसद में हैं, रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ। ठीक है, वो लोग होने के बावजूद भी उनकी इतनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक किसी भी प्रकार से नहीं बोला गया कि भैया आप, छोटा भाई आप खड़े होइए, हम आपका साथ देते हैं। तो क्या उन लोग का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा इसमें? देखिए भैया, ये उनका व्यक्तिगत अपना क्या है क्या नहीं है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन पवन सिंह खुद के दम पर हैं और यहाँ रहेंगे। खुद के दम पे आएंगे।
उनके अभी एक बहुत ही प्यारे मित्र हैं अरविंद अकेला कल्लू जी, उन्होंने कल इंटरव्यू में बोला था कि अगर वो इलेक्शन अगर लड़ रहे हैं तो हम फुल सपोर्ट करेंगे, उनको थ्रू गाना भी गाएंगे। तो क्या वो फुल सपोर्ट करेंगे कल्लू जी? एकदम करेंगे भैया, वो भी करेंगे। और मनीष कश्यप भी बोले हैं अच्छा, सपोर्ट करने के लिए, वो प्रचार में भी आने के लिए बोले हैं। मनीष कश्यप भैया भी आएंगे जी। एक उनके एक छोटे भाई और हैं गुंजन सिंह, वो भी नवादा से कहीं से, वो भी सांसद बनने वाले हैं। तो ये सब भोजपुरी जितने स्टार हैं जिनको लोग गाने सुन के जानता है, फिल्म सुन के जानता है, देख के जानता है, क्या सांसद में आने के बाद क्या फिल्म में काम करना बंद कर देंगे? भैया उनको तो अपना व्यक्तिगत ये है, अब वो अपना जहाँ अच्छा देखेंगे वहां करेंगे, लेकिन फुल सपोर्ट है कि वो जनता के बीच में ही रहे जी। तो अभी तो चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। और यहाँ का विकास क्या हो जाना चाहिए? कुशवाहा जी अभी तक क्या ऐसा नहीं कर पाए हैं? कुशवाहा जी यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं। 5 साल से सिर्फ यहाँ पे दर्शन 2014 से 2019 के बीच में यहाँ से सांसद हैं, सिर्फ यहाँ से जीते और उनको मंत्रिमंडल मिला और कुछ नहीं किए बस। कहा जाता है कि वो उनको बंगाल से, आसनसोल से टिकट मिला था बीजेपी का, क्या पार्टी वाला वापसी ले लिया है या पावर स्टार पवन सिंह ने खुद वापसी कर दिया है? या ये तो हमें नहीं मालूम है, ये तो उनका अपना व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, ये क्या है कुछ नहीं मालूम किसी को। लेकिन हम लोग भी चाहते थे कि भैया काराकाट से आए और काराकाट की जनता को सेवा करें। तो ये बात तो सही है ना, अगर वो बंगाल से लड़ेंगे तो लोगों की प्रॉब्लम कैसे सुन पाएंगे? अगर अपने क्षेत्र से लगेंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हमारे क्षेत्र से लड़ रहे हैं, हम उनका फुल सपोर्ट करें। और वहां के लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि बंगालियों के ऊपर, माताएं बहनों के ऊपर गाना गा रहे हैं और गाना गाने की वजह से उनको कैंसिल किया गया। तो क्या वो गाना उनके ऊपर कैसे गलत गाना गा? या अगर ऐसा रहता तो वहां के लोग पवन सिंह का स्टेज प्रोग्राम नहीं करते हैं। बात यह है, अगर पवन सिंह का अश्लील गाना से प्रॉब्लम होती, पूरा बंगाल में पवन सिंह का स्टेज प्रोग्राम नहीं होता। बात मैं ये बोलना चाहता हूँ। लेकिन उनका व्यक्तिगत क्या है वो नहीं बता सकता, लेकिन पवन भैया काराकाट से आ रहे हैं और जीतेंगे भी। जीतेंगे जी भैया। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना, युवा जो भाई साहब हैं इनका फुल सपोर्ट है, सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह को ही जिताना है। तो वीडियो कैसा लगा और भाई जी की बात कैसी आपको लगी, एक कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। और वीडियो कैसा लगा एक लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, आपको मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।